नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टिकटॉक एडुटेरिया में। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। हम लोग इतिहास की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा इतिहास का मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट है। हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत से, जिसमें हम आप लोगों को सीरियल वाइज जो भी शासक हुए हैं, जितना भी शासन किया है, उससे रिलेटेड पहले पार्ट में थ्योरी आएगी। उसके नेक्स्ट पार्ट में उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या अभी तक जो पूछे गए हैं, या इन फ्यूचर में जो पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना सुझाव दें, हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मध्यकालीन भारत का कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि इस समय से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय है, इसको मध्यकालीन भारत कहते हैं। तो आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। इससे रिलेटेड पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे। तो इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से बाबर के शासन स्टार्ट होने तक के समय को मध्यकालीन भारत के उसमें रखा गया है। तो देखते हैं, इस समय 5 वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। इसे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश, नंबर 1 गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इनमें जो सो 4 स्टार्टिंग के मूल रूप मतलब 4 वंश यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये जो 4 वंश थे मूल रूप से तुर्क थे। और जो 5वां वंश यानी मूल रूप से अफगान वंश था, अफगान था। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो इसी से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये आप लोग फ़ोटो देख लीजिएगा, ऐसा दिखता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा गूगल का मानना है, ना कि हमारा, क्योंकि ना हमने देखा है ना आपने देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के शासक थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और साथ ही दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी थे और गुलाम वंश के पहले सल्तनत थे। ऐबक समुदाय के वे तुर्किश थे और सिर्फ 1206 से 1210 के बीच 4 साल के लिए सुल्तान थे। ये सिर्फ 4 साल के लिए सुल्तान थे। इनको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने, ये जो मोहम्मद गौरी था उसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने भारत को जीतकर, दिल्ली को जीतकर इसको सौंप दिया था कि अब ये तुम देखो। उसके आगे क्या है, इनको काजी थे, जो काजी होता है, उसने कुतुबुद्दीन की देखभाल काफ़ी अच्छी तरीके से की थी, और बचपन में ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। लेकिन जब उनके मास्टर की मृत्यु हो गई, तब उनके बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया था। ये बनना तो राजा चाहते थे, लेकिन इनका जो मास्टर थे, उनकी डेथ होने के बाद इनको बेच दिया गया था। तो जो बेच दिए जाते थे वो गुलाम बनते थे, तो इनको बेच दिया गया था, तो ये गुलाम बन गए। और अंततः उन्हें मध्य अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है, जो मध्य का क्षेत्र है, में घोर के शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जल्द ही अपने हुनर से मोहम्मद गौरी को आकर्षित कर दिया था। इनके पास हुनर था भाई, तीरंदाजी का, तलवारबाजी का, शिक्षा थी, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को आकर्षित कर दिया था, और वे जल्द ही मोहम्मद गौरी के चहेते भी बन चुके थे। उत्तरी भारत के बहुत से राज्य के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हथिया लिया था।
जैसे जैसे गौरी का साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को मध्य भारत में शासन के अधिकार दे दिया था, क्योंकि वो अकेले नहीं संभाल सकता था, इसलिए मध्य भारत को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया गया था। अफगानिस्तान ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर मोहम्मद गौरी ने खुद को एक मजबूत और शक्तिशाली शासक साबित किया था। जो अफगानिस्तान था वहाँ मोहम्मद गौरी वापस लौट गया और उसने वहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनका ज़्यादातर साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैला हुआ था। इसी के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली के सुल्तान की पदवी दी गई थी। उस समय मोहम्मद गौरी की युद्ध भूमि पर ही मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौरी साम्राज्य में प्रशासनिक यंत्रणा को सुधारने के काफ़ी प्रयास किए थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये भारत के प्राचीनतम मुस्लिम धर्मों में से एक है, लेकिन इन्हें वे पूरा नहीं कर सके। इन मस्जिदों का निर्माण पृथ्वीराज द्वारा बनाए गए हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था, लेकिन मंदिर के कुछ भाग आज भी हमें मस्जिद के बाहर दिखाई देते हैं। बाद में इस अधूरे काम को शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया था, जो इनका पुत्र था। 1210 में पोलो खेलते समय एक हादसे के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में अनारकली बाजार के पास उन्हें दफनाया गया था। बाद में उनके भतीजे शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनके उत्तराधिकारी बने और साम्राज्य को संभाला था और मामलुक उर्फ गुलाम साम्राज्य को आगे ले गए। इन्होंने कार्य क्या क्या किए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। इन्होंने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसके अधूरे निर्माण कार्य के बाद इल्तुतमिश ने पूरा किया था। प्राचीन गाथाओं के अनुसार कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो यही था इनके बारे में। इन्होंने कुछ खास नहीं किया। 4 साल इन्होंने शासन किया, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई विशेष काम नहीं किया। जो काम इनके बताए जा रहे हैं ये काम इनके थे ही नहीं, क्योंकि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो कोई संस्कृत विद्यालय था, उसको इन्होंने जीत के वो किया था, ऐसा लोगों का मानना है। और जो कुतुब मीनार थी वो भी हिंदू मंदिर था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। जब भी कभी इंस्पेक्शन होगा वहाँ पे तो पता चलेगा। मैं किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता और ना ही मुझे इसके राइट्स हैं। तो इन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया है। तो दोस्तों इसके जो बाद वाला वीडियो होगा उसमें इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी थ्योरी में देखा है कि ज़्यादा MCQ बनने लायक है नहीं कुतुबुद्दीन से, लेकिन जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारे के सारे MCQ आपको हम कवर कराएंगे अपने इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो ओनली मेंशन अबाउट MCQ टू आस्क ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। Thanks for watching. Please subscribe and share. Please. Thanks.